आज का महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे विद्यालय नवोदय विद्यालय की तैयारी क्लास 6 के जो हमारा सेकेंड जो सेशन है उसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। अंगगणितीय परीक्षण जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। हमारे द्वारा बताए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी। इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। आइए चलते हैं, हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को शानदार तरीके से हल करेंगे। और साथियों, अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आएगी। आइए चलते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ और इसे शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। आज का पहला प्रश्न हमारा है और इसको हम ध्यानपूर्वक हल करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, वह संख्या क्या है? आइए चलते हैं, देखते हैं जो प्रश्न हमारा कह रहा है। सबसे पहले लिखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 9 और 12 से भाग देने पर एक संख्या है जिसमें 9 और 12 से भाग देने पर शेष एक बचता है। एक बचता है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो वो संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। साथियों, उस संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। शानदार ट्रिक है। तो सबसे पहले शानदार ट्रिक आप समझेंगे। इस प्रकार का जब भी कोई प्रश्न दिया जाए 9 और 12, तो अब क्या करेंगे? इस दोनों संख्याओं का हम लासा लेंगे। क्या लेंगे? लासा लेंगे। चलिए, दोनों संख्याओं का लासा लेने के लिए हमें गुणनखंड करने होते हैं। क्या करने होते हैं? गुणनखंड। तो आइए शानदार तरीके से हम पहले इनके गुणनखंड करते हैं। तो 9 का जो गुणनखंड होगा, 9 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुणे 3। ठीक है, तो 9 का गुणनखंड कितना होता है? 3 गुणे 3 बराबर 9। इसी प्रकार हम 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 2 3। ये हमारा 12 संख्या का गुणनखंड। अब हमें वो अधिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों संख्याओं का लासा लेंगे। लासा इसका क्या होगा? लासा इसका क्या होगा? लासा इसका होगा, इसमें सबसे अधिक संख्याएं जो होगी वो हम लिखेंगे। क्या करेंगे? इसमें देखो 3 कितनी बार है? 2 बार है। देखते हैं, इसमें 1 बार है तो इसमें आ गया ना। 3 एक बार इसमें तो यहाँ पे लिख लिया। ठीक, 3 इसमें है तो यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 बार है तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से तो हमारा अभिष्ट लासा आएगा 2 दूना 4 3 12 और 12 या 24। 3 तुरका 9 9 दूनी 18 दूनी 36। 3 तुरका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36।
हमारा जो लासा होगा वो 36 होगा। हमारा जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या से भाग देने पर शेष एक बचता है। ये नियम अब यहाँ पे 9 से हम भाग देंगे तो भी चला जाएगा, 12 शेष में तब भी चला जाएगा, लेकिन शेष एक बचता है तो क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हम एक ऐड करेंगे तब हमारी जो अभिष्ट संख्या होगी वो हो जाएगी 37, यानी कि 37, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम जब भी हमारे इस प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछे जाएं तो उन्हें हम इसी प्रकार से हल करेंगे। साथियों आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, इसी आशा के साथ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अगले महत्वपूर्ण 9,999, ठीक। एक ये संख्या दी गई है, इसे डिवाइड किया गया है, मतलब भाग दिया गया है 9 से। इसे किससे भाग दिया गया है, 9 से भाग दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमने 9 से भाग कर लिया है। इसके बाद इसमें किया गया है योग, धन का निशान लगाया गया है और वो संख्या है 9,999। अब यहाँ पे एक संख्या है वो है 9,999, ठीक है ना, 9,999, और इसे एक कोष्टक में बंद किया गया। क्या किया गया है, एक कोष्टक में बंद किया गया है, और इसके बाद यहाँ पर 5,000 जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर हम 5,000 को जोड़ देंगे। इस प्रमेय को, इस सवाल को या इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो समझना है। इसका क्या है वो हम आपको शानदार तरीके से समझाते हैं। ये चले समझते हैं इसे। समझने के लिए क्या होता है, आपको पहले बताया गया है बोर्डा मास नियम, ठीक है। जो बोर्ड मास नियम हमारा होता है, इससे ये वाला प्रश्न लग जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी कभी आपको प्रश्न दिखे तो उसमें आप बोर्ड मास नियम ही यूज करेंगे, उसी से ये सही इसका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले बोर्ड मास नियम कहता है ब्रैकेट, तो इसमें जो दिया गया ब्रैकेट है इसको हम हल कर लेंगे। तो इसे को हल करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हम डिवाइडेड यानी कि डी डिवाइडेड भाग वाले भाग को हल करते हैं। ये तो सबसे पहले भाग वाले भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 9 से कट जाएगा तो एक 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 ये आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का निशान आएगा क्योंकि अब दूसरे नंबर पे ये वाली संख्या होगी 9,999। ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। पर इसे हम 5,000 को शानदार तरीके से जोड़ देंगे। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे। साथियों अब इसको हम योग करेंगे, तो योग हमारा आएगा 9 और 1 10, 9 1 10 और 1 11, इसके बाद इसका 9 1 10 और 1 11, और 9 1 10 और 1 11, तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये आया। अब इसमें यहाँ पे 5,000 हमें ऐड करने हैं, ठीक है ना, 5,000 ऐड करने हैं। चलो आशा करते हैं इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें 0 से 0, फिर यहाँ पर 2 हमारे 1 आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 15,110 हमारा इसका राइट आंसर होगा। 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 और 1 6, यहाँ पर 1 है, 5 और 1 6, 16,110 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक दुकानदार को प्रत्येक बोतल 15 रुपए या 32 बोतलों की गिरेट है कि एक बोतल 15 रुपए में, एक बोतल 15 रुपए में या 32 बोतलों की ग्रेड
32 बोतलों की क्रेट है, वो कितने में? 15 बोतलें हैं, 15 रुपए की एक बोतल या 32 बोतलों की जो क्रेट है वो 400 रुपए में बेचता है। कितने में? 400 रुपए में बेचता है, ठीक है ना। तो समझ गए हो इस पर आप पहुंच क्या रहा है कि 100 बोतल खरीदने के लिए उसे कितना रुपए खर्च करना होगा? कितने? 100 बोतलों को खरीदने के लिए साथियों, खरीदने के लिए 100 बोतलों को खरीदने के लिए, समझिए। ये सवाल कह रहा है कि एक बोतल 15 रुपए की खरीदता है, लेकिन जो 32 बोतलों की एक क्रेट है हमारी, वो खरीदता 400 रुपए में, ठीक है। एक जो व्यक्ति गोपाल नाम का है वो 100 बोतलें खरीदता है, तो उसे कितने रुपए पाइड करने होंगे? इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो साथियों देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये 32 है और ये 100 है। 132 का 100 में भाग देंगे तो क्रेटों की संख्या निकल आएगी। क्या निकल के आएगा? क्रेटों की संख्या। तो हमें पहले निकालना है कुल क्रेटों की संख्या। ध्यान से देखेंगे सभी और समझेंगे कि 100 क्रेटों की संख्या मतलब कुल क्रेटों की संख्या। इसमें कुल 32 बोतलों की 100 में कितनी क्रेटें बनेंगी? तो 100 का भाग हम दे देंगे 32 का भाग 100 में, तो ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 क्रेटें हो जाएंगी और यहां पर देखेंगे कितना होता है, 100 माइनस 6 और 3×9 = 96 और 4 बोतलें बच जाएंगी बेटा, ठीक है। 3 क्रेटें हो गई हैं, तो 3 क्रेटें 400 के हिसाब से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 क्रेटें हो गई 1200 रुपए की, लेकिन 4 बोतलें जो बची हैं वो 15 रुपए के हिसाब से है, तो यहाँ पे 15 का गुणा कर देंगे, जो हो जाएंगे 60 रुपए की, और यहाँ पे 60 हम जोड़ देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 1260 रुपए की 100 बोतलें होंगी। तो 100 बोतलों की कीमत, क्या कीमत कितनी? 1260 रुपए, और यही हमारा होगा राइट आंसर। तो सभी लोगों को यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलते हैं अगले